अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते वीडियो के तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कल हमारे पास 100 पैकेट्स राशन के आए थे दोस्तों, उसमें से 15 के करीब पैकेट्स तकसीम हुए थे। माजूर लोगों में ही हमने तकसीम किया था, छुट्टी थी। तो जो कल वाले पैकेट्स हैं वो आज इंशाल्लाह सबसे पहले माजूर लोगों में तकसीम करते हैं। और सबसे पहले माजूर लोगों में दोस्तों राशन तकसीम करने लगे हैं। बेशुमार माजूर लोग देखें हमारे पास आए हुए हैं दोस्तों, और आते ही सबसे पहले हम माजूर लोगों में ही राशन तकसीम करते हैं। वो दो हैं बच्चे, अब्दुल्ला हमको ऐड कर लो। इधर भी ये माजूर लोग हैं, मर्द लोग। इनमें सबसे पहले माजूरों में राशन तकसीम करके बाकी के मामलात बाद में देखेंगे दोस्तों। चलो जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਰੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। जितने भी माजूर लोग थे दोस्तों इनमें अल्हम्दुलिल्लाह तुसी भी दुआ करनी सारे जेडे साडे दोस्त ने हिस्सा मिलाने वाले उन्होंने वास्ते भी थे। माजूर लोग जो थे 30-35 उनमें राशन तकसीम करने के बाद पहले अपनी वछेरी की ट्रीटमेंट करते हैं। इतनी देर में और भी माजूर लोग जो होंगे इकट्ठे हो जाएंगे, उनमें फिर राशन तकसीम कर बाकी जो बचेगा फिर बाकी बेवाओं और यतीम बच्चियों और तलाशशुदा बच्चियों में तकसीम कर देगा। सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। मेरी बहन, ये आप दोनों ने अपनी बच्चियों के लिए कोई भी चीज़ ले लेनी है, ठीक है। आप दोनों ने और आपने ना दुआ करनी है मेरी बहन हमारे दोस्तों के लिए। पूरा हाथ हम तेरे शह विखावा, तेरी घोड़ी रेस जीती है। क्या बात है, जो रेस जीती है उदों की वीडियो लभी जाती नायाब। और परली काजल है, हाँ टिकटॉक ते लाई है वीडियो, तो इंस्टाग्राम ते लाई है। क्या बात है, कैसा मजे आ गए यार। कंगा नहीं देंदी, कंगा नहीं देंदी। ये आखिरी इन्होंने को सुबह जो बछेरी दे दी ना, फिर आप इसमें दोबारा फिर तैयार करके मेले बजावांगे, फिर मेले बजावांगे इंशाल्लाह। दोपहर के इस वक्त 2:30 बजे हैं दोस्तों। राशन के मामलात निपट चुके हैं, बल्कि 2:30 नहीं बजे 3 बजे हैं। राशन के मामलात अभी ही आखिरी पैकेट तकसीम कर हम बैठे हैं। रानी के लिए एक सरप्राइज़ है दोस्तों, शाम को आपको बताते हैं उसकी तफसील। तो बहुत सारे दोस्तों की ख्वाहिश थी, हमारी भी ख्वाहिश थी। कल आप मस्ताने का नाम लिया, अच्छा 80% बेली जड़े ने ना वो मस्ताने ते एग्री हो गए ने, ठीक है, कि भी मस्ताने नाल करा लीती जाए। लेकिन हुण अपना नू मकसद जो चाहते सी वो काम हो गया। मकसद है कि नुकरा घोड़ा मिल गया, चंगे कद का, 61 इंच हाइट का। तो मकसद जिंदी ब्लड लाइन का भी सारी तसली हो सकती है, अपने नेड़े ही है। ते नेड़े की तेरे इलाके तो केड़े इलाके च तू ये दस। चक बेले दिलावर चक जमन शाह ते अड्डा जमलेरा जड़ा है ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। जमलेरा ही है ना नाम। ਹਾਂ ਜਮਲੇਰਾ वो किन्ना पंथ से पैंदा है। ਉਹ ਇਵੇਂ ਪੈ ਜਾ ਸੀ ਬੇਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਹੈ। अच्छा बेली तो आगे बहावल नगर जिन्ना, तू बेली दे इलाके का है। ਹਾਂ अच्छा, मकसद है कि तेरा इलाका ही बन गया तेरा। ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੈ। तू कोई तू ना कर रखे है कि भी घोड़ी काजल तेरे इलाके दी है, ਵੇਖ ਲੈ सुल्तान दा प्यो तेरे इलाके दा, समझ गया। हाँ। ते और कासिम तेरे इलाके भी 2 ने। ਦੋ माँ बाप दा घर, ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ, अच्छा बेली दा, ਘਰ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। प्यो दा घर चिश्तियां दा है। ਇਹ ਦਾਨਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨਕਾ ਸ਼ਹਿਰ। बचपन सारा तेरा बेली दे इलाके च गुजरिया, ਸਾਰਾ ते शादी तेरी चिश्तियां च ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚ आके होई, समझ गया। पालिया तेन किसी और ने सी, मकसद माँ प्यो ने नहीं पालिया, मासी ने पालिया सी। ਕਿ ਮਾਸੀ ਤੇ ते तू टूना कर रखा या चिश्तियां के इलाके से घोड़ी होती है, या कितों काजल भी कासिम के इलाके की है, सुल्तान का बाप भी कासिम के इलाके का है, सुल्तान का दादा भी कासिम के इलाके का है। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖ, हाँ हाँ ਘੋੜੇ भी ਠਾੜ दे ਤੇ ਬੰਦਾ भी ਠਾੜ। हाँ, बंदा भी अच्छा। फिर रेड रोज भी तेरे इलाके का, अल्लाह तेरा भला करे। मस्ताना भी तेरे इलाके का ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ है, अल्लाह तेरा भला करे। ते एक कजली भी दरिया दी, ਇਹ ਵੀ समझ गया। ओए होए वाकई कासिम के सारा ही कासिम का इलाका ही। हुण जिहड़ा नुकरा घोड़ा सानू लभ्या बेलियो वो भी कासिम का इलाके का। लेकिन ये है कि रानी तेरे इलाके दी, ਇਹ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ। ये तेरे इलाके दी कोई नहीं है, फैसलाबाद दे इलाके दी है बेलियो। बाकी सारा ते आ नुकरी घोड़ी भी तेरे इलाके दी कोई नहीं, आ बछेरा बछेरी भी तेरे इलाके दे है। ये 4 नग तेरे इलाके दे कोई नहीं, बाकी सारे तेरे ਮੇਰੇ इलाके दे ने। काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स करके बताते थे कि तलहा भाई जब खरखरा लगाएं तो बुरिश से साफ़ करके किस तरीके नाल दसिया ही वेखें दिखाएं। इस तरह खरखरा लगाकर बुरिश ऊपर मारकर खरखरे से बाल अपने अकल च गल पहले आई कोई नहीं। इन्हें ना मकसद आप दूजे तरीके नाल वैसे तौलिए नाल मारने, लेकिन ये काम उस नाल सौखा है
ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਖੜੀ ਸੀ ਹੁਣ कोई नहीं। तो पहले भी हम इसी तरह करते हैं, बुरिश मारते हैं दोस्तों, बुरिश से सफाई भी करते हैं और लेकिन क्या करते हैं कि बाद में मारते हैं। लेकिन इस तरह करने से ये कि टाइम की भी बचत होगी। घोड़ियाँ सभी बाहर आ चुकी हैं, बछेरी भी बाहर आ चुकी है दोस्तों। कासिम गया डूंगा बूंगा और आज मैंने जाना है बहावल नगर बच्चों की शॉपिंग करने के लिए जी। फीमेल डॉग का भी चंद दिन की मेहमान रह गई, ये ईद के बाद ही ये आएंगे दोस्तों। आज देखिए हमारे पड़ोस के अंदर दोस्तों गंदम की कटाई का अमल जो है शुरू हो चुका है, रैपर लग चुकी है। हमारे पड़ोसी इन्होंने सबसे पहले गंदम बिजाई की थी 7 वाली ज़मीन, तो सबसे पहले ही ये कटाई कर रहे हैं। और ये ज़मीन इनका पिछले दिनों इरादा बना था सेल करने का, हमारा इरादा ख़रीदने का बना था अब्बू का, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि वो बात वहीं पर रह गई। ज़मीन सेल हो रही है इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में, जब भी ये सेल हुई तो इरादा है हमारा ख़रीदने का, लेकिन अभी जो है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फिर कभी ही देखेंगे इंशाअल्लाह। मकई की हमने बिजाई की थी, इसको कल पहला पानी लगाया। कमाद और मकई की बिजाई है दोस्तों, ये कमाद की बिजाई कर खेलियों के अंदर बल्दों की मदद से हमने मकई की बिजाई की थी। माशाल्लाह ज़बरदस्त इससे लो लिया जा सकता है। मकई की फसल देखते देखते हम रैपर तलक आ गए हैं दोस्तों। पहली रैपर लगी हमारे पड़ोस के अंदर माशाल्लाह ये। और देखें जी गंदम की पहली कटाई। फरीद भाई जो है खुद ड्राइवर है दोस्तों, पक्का ड्राइवर है। और ये हमारे जो पड़ोसी हैं रिश्तेदार ही हैं, इनका जो उस्ताद है, उस्ताद नू शागिर्द होने फायदा उठाना पे कि आ गया है तो मैं अपनी मशीन चेक करा लवां। की रोला है? चेक करावा उस्ताद ने चेक करा रहा है। तो मशीन सही तैयार की है, नवी लियांदी है, वही रंग कराया मेरा ख्याल है ना। पहली कटाई शुरू हो गई। 3.5 लाख की रैपर नवी। ट्रैक्टर सस्ता है बेलिए, औजार बनाना औखा काम है। ट्रैक्टर लेने का मैं सोचता हूँ, तो ट्रैक्टर ले फिर औजार पूरे करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। आप ये सोचा कि पहले एक आध औजार ले लिए थे, औजार हो गए तो ट्रैक्टर घर में खुद ही आ जाएगा। बंदे ने गेड़ा दे के अब तो उस्ताद ट्रैक्टर के उत्ते चढ़ा ही दिता है बेली। कहना मैनू रोजा लग्या खड़ा तो उस्ताद तू मेरी हेल्प करा। पक्का ड्राइवर है फरीद, और ट्रैक्टरों का बिजनेस भी करता है। फरीद ने मुझे कई दफ़ा कहा कि उधार में भी ट्रैक्टर मिल जाए। मैंने कहा यार उधार में नहीं लेना, जब भी लेना नगद पैसे भरकर ही लेना है। ऊपर हमने दोस्तों लूसन सुखाया, लूसन आपको दिखाते हैं जी। लूसन पहले हमने 1 क्यारा ही सुखाया था, अब हमने उससे भी ज़्यादा लूसन माशाल्लाह सुखाया। इन्हें पलटाया ही आज, हाँ डेली पलटाना ज़रूरी है बाला, इसनों पलटाओगे नहीं ख़राब हो जाएगा। तो ये लूसन हमने पूरा 1 क्यारा काट कर दोस्तों, 1 कनाल से ज़्यादा है। सबसे पहले काम दोस्तों सुल्तान को लेकर चलते हैं, इसको रनिंग करवा कर लेकर आते हैं। आज शहनशाह को देते हैं रेस्ट, सिर्फ आज सुल्तान को लेकर चलते हैं क्योंकि टाइम है थोड़ा 5 बज चुके हैं और बहुत लेट हो चुके हैं हम। सुल्तान की एंट्री देखिए दोस्तों, माशाल्लाह क्या ही बात है माशाल्लाह। इस वक्त ये इस तरह अपनी एंट्री करवाता है, व्लॉग में हाज़िरी लगवाता है माशाल्लाह। सारी मेहनतां दी थकावट उतर जाती है ना, और दिल करता है कि और घनी मेहनत करिए है। मेहनत अगर कितनी नज़र ना आ रही हो ना, फिर बंदे का मेहनत करने को दिल नहीं करता। जे मेहनत का रिजल्ट नज़र आता हो ना, फिर बंदे का मेहनत करने दिल करता है माशाल्लाह। मत्था वेख घोड़े का बख्तां वाला माशाल्लाह। अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी लगाए, लंबी उम्र दे दोस्तों, और सेहत तंदुरुस्ती हो। घोड़ा कमाल का शौक़ हमारा पूरा करवाएगा, हम सभी का पूरा करवाएगा। हमारा घर का बच्चा, लाडला बच्चा, लाडले शौक़ पूरे करवाएगा इंशाल्लाह। ले जा भी कासम आंदा है ना, वो तुसी भावें करोड़ रुपए का जानवर खरीद लो, वो मज़ा तो शौक़ उनके नाल नहीं लगता जो घर का बच्चा पाल के शौक़ लगता है बेलिया। अब फिराकी में भी देखिए, पहले इसके सुराख जो है वो कम थे, अब हमने नए सुराख निकाल लिए ताकि आगे फिराकी बन सके, पेट के ऊपर फिराकी ना हो। तो सुल्तान जाने लगा है जी, अल्लाह करे खैर सलामती घर को वापस आए। माशाल्लाह। यहाँ पर गिराज के अंदर देखें हमारे दोस्तों, इस जगह पर चिड़ियाओं ने मेरा ख्याल है कि बच्चे निकाले, और थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ रही हैं
और शोर मचाती हैं। ये दोस्तों हम अंदर बैठे हुए अपने मुंह ध्यान बातों में लग गए। सुल्तान का सानू पता ही नहीं लग्या, ये तो मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनी है तो असी क्या कि घोड़ा आ गया। रानी के लिए नुकरा ब्रीडर घोड़ा हमें मिल गया दोस्तों, उसकी आपको वीडियो भी दिखाते हैं। कासम कैसा लग गया घोड़ा, तेन वीडियो दिखाइए हैं। 61 इंच कद दे, फिर सब तो वड्डी गल है कि अपने इलाके च खड़ा है तो अपने नेड़े ही खड़ा है। चेक कर रहे हैं रानी को दोस्तों, रानी पूरी वेग में है, पूरी वेग में है। तो कल जो है बेहतरीन टाइम होगा, कल तक तारें भी करने लग जाएगी और पूरी तैयार हो जाएगी। और करीब ही घोड़ा है, कुछ ज़्यादा सफ़र भी नहीं है, 2-4 घंटे लगेंगे हमें आने जाने में, 3-4 घंटों में काम हमारा निपट जाएगा दोस्तों इंशाल्लाह। या उठा गई है, अभी इसने तारें करना शुरू नहीं की तो तारें भी करने लग जाएगी। उस साइड लै जा कासम, इतने घोड़ी वेख सी ना, बल्कि इत्थे ही कर ला सही है, कोई नहीं। तो अज तो बाद बस आप नहीं मिलावना, कल तो अपना काम ही हो जा सी, नहीं तो आप घोड़ा खराब कर लिया, हिरस करन लग गया ना इसने, फिर हर टाइम हिरस ही करते रहना, फिर तंग करया करेगा, सांभ्या ही नहीं जावना अपने को। तो 2-4 महीने का रानी को रेस्ट भी मिल गया तवक होने के बाद। यही हमें डॉक्टर साहिब ने कहा था, कल तक हमारे पास घोड़ा फाइनल नहीं था। मस्ताने तो आप ना लिया, सारे बेली मस्ताने तो एग्री हो गए, ज़्यादातर बेली, लेकिन बहुत सारे बेलिया ने यह भी आख्या कि मस्ताने दी तो यार पहले ब्रिड है तो प्यो तरफों बहन भाई हो जाएंगे, मकसद है तो लिहाजा कोई नवी चीज़ लीती जाए तो अपना काम भी नवी देगी, हर अलग अलग ब्लड लाइन हो। तो घोड़ा भी बड़ा चंगी ब्लड लाइन का बेलियो, डांसर घोड़ा है और घोड़ा फॉर सेल भी है। तो चलते हैं कल मौके पर, देखते हैं घोड़ी, मीटिंग करवाते हैं घोड़े पर, अगर दिल हुआ बात चलाएंगे, अगर हमें मुनासिब रेट में मिला तो शायद हो सकता है हम अपना, लेकिन उन्होंने अपना ब्रीडर भी वैसे कासम खरीदने की कोई लोड़ ही कोई नहीं, अपने को आखिरी घोड़ी है रानी, बाकी सारी घोड़ियाँ अपनी गब्बन ने, ठीक है। जिस टाइम आइंदा ये घोड़े बच्चे दे के वेग च आएंगे उस टाइम तक अपना सुल्तान ही जवान हो जाएगा, फिर आप बस किसी और घोड़े की ब्रिड लैन की लोड़ ही की। सुल्तान की नस्ल का भी अपना पता है, नाम का भी पता है, प्यो दाद्या का भी पता है, तो माँ का भी मकसद है, सारा कुछ पता है। तो आप सुल्तान ही अपने दी ब्रीडर लै सकते हैं, इनका रिजल्ट दुनिया को विखा सकते, कह सके आओ घोड़ियाँ क्रॉस कराओ, कोई फीस नहीं बेलियो, फीस बिल्ला इंशाल्लाह सुल्तान से घोड़ियाँ क्रॉस करवानी है। सुल्तान की ब्रीड पूरे इलाके में, क्या पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी कोई भी आ जाए इसकी ब्रीड आम कर देनी। और इसका रिजल्ट देखिएगा, बाबू मुल्तानी का पहला बच्चा है जो हमारे इलाके में खड़ा, और भी इसके घोड़े खड़ा। और मज़े की बात है वो कासम तेन मज़े की गल दसा, जिथे रानी नूं लैके जा रहे हैं ना कल, उन्होंने दे रिश्तेदारां कोल ही घोड़ा खड़ा है एक नुकरे कलर का, वो भी चंगे बूथ का, चंगे कद काठ का, 61-62 इंच घोड़ा है, ठीक है। तो वो सुल्तान का पता की लगता है, प्यो की तरफों सगा भरा है, नुकरा घोड़ा है। तो मैं उन्होंने आख्या, मैं यार सानू सुल्तान वास्ते रानी वास्ते वही घोड़ा, सुल्तान का भाई जो है नुकरा घोड़ा दोस्तों, मैं उनको कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बीमार है घोड़ा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मालिकों से पूछकर वो आज हमें बताएंगे। अलबत्ता ये कि वहाँ पर हमारा जाना तय हो चुका है, फाइनल हो चुका है। कल हम इंशाअल्लाह जाएंगे रानी को लेकर, ईद से एक दिन पहले ही हमारी घोड़ी जो है वो क्रॉस हो जाएगी कल इंशाअल्लाह। हम राशन का भी इंतज़ाम था नहीं, हो गया है। पहले एक दोस्त ने पैसे भिजवाए, अवैस भाई हैं हमारे दोस्त, पहले भी हिस्सा मिला चुके हैं, उन्होंने हिस्सा मिलाया, एक और दोस्त ने हिस्सा मिलाया, फिर एक और दोस्त ने हिस्सा मिलाया, फिर हमारी एक बहन है उन्होंने हिस्सा मिलाया, तो 100 पैकेट से अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम हो गया। तो राशन कल भी तकसीम होगा, राशन तकसीम करने के बाद हम रानी को लेकर जाएंगे और नुकरा घोड़ा आप देखेंगे, आपकी रूह खुश हो जाएगी। अलबत्ता ये कि मेरे पास एक वीडियो उसकी मौजूद है, वो वीडियो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। एक ही वीडियो उन्होंने भेजी, देखते ही हमने घोड़ा पास कर लिया। और फिर सबसे बड़ी बात ये, हम बहुत फिक्रमंद थे और हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली बड़ी फिक्रमंद थी कि तलहा भाई भले घोड़ी को रेस्ट दें, लेकिन घोड़ा नुकरा ही मिलाएं। सारे फिक्रमंद सन के यार वो मुस्ताने के नाम पर आके बंदे थोड़े एग्री होए, बाकी हर बंदा फिक्रमंद सी कि यार नुकरा ही मिलवाया जाए, फिर भावें सुअल हो जाए नामी ग्रामी घोड़ा मिला हुन भी नुकरा ही मिलाया जाए, ताकि इंतज़ार ये ना हो 8 साल इंतज़ार करिए। तो मकसद है, तो अब घोड़ा भी नज़दीक ही है और एक ही जंप उसको हो सकेगा, टाइम भी शॉर्ट है। चांद रात को घोड़ी हमारी मीटिंग होगी जी। आप लोग सभी लोगों ने, दोस्तों ने दुआ करनी है कि कल हम जाएं और रानी को क्रॉस करवाएं, तो रानी हमारी कन्फर्म प्रेगनेंट निकले। है हाँ नहीं, साल नहीं 11 महीने च दे सी, अगले साल रोज़ियाँ तो पहले इंशाल्लाह रब की तरफों इनाम मिलेगा अल्लाह के हुक्म से दोस्तों। और इंजेक्शन वो जरा काजल ਨੂੰ ਆਪਾਂ टीका लवाया सी ना, वो टीका भी लास है इसनों। तो
रानी को कल हमने लेकर जा, अल्लाह करे कि रानी हमारी प्रेगनेंट ही निकले, सुल्तान हमारा टिट मुश्का निकलता जा रहा है नीचे दिन ब दिन, डे बाय डे इसको देखे माशाअल्लाह फर्क पड़ता जा रहा है। ब्लेड ना मारी कासम मैनू, ठीक है अगों मारी रखी भावे पिछों ना मारी, नीचे से देखें। अब इसके बाल भी जिल्द बने ना काजल की तरह, चस्सा आ जाए। काजल ऐसी घोड़ी है दोस्तों, इसको कभी भी आप खरखरा भी ना लगाएं तो फिर भी घोड़ी मैली कुचेली नज़र आती ही नहीं है। बाल इसके बिल्कुल ही नहीं है, बहुत बारीक जिल्द की घोड़ी है। हाँ भाई, हाँ जी आजा, तेनों बादशाह तेनों तेरे भरा नाल मिलाइए, तेनों तेरे भरा नाल मिलाइए। काजल चल चल काजल चल, काजल कासम आज इन्हों की जगह बदली है, मज़ा कर देते हैं जी बंद। अज पानी लग्या है काजल, अज तेन खोल नहीं सकते, जिन्नियां मर्जियां फरमाइशा तो भाल है। ये ले बादशाह को खोल दिया। अब हाँ बादशाह, ओए बादशाह, कल वाला सीन नहीं भूला होगा बादशाह। बादशाह देखिए, सबसे पहले बादशाह जो है बछेरी को मिल रहा है, और बछेरी का माशाअल्लाह पाँव जो है तकरीबन दोस्तों 90% ज़ख़म इसका माशाअल्लाह, ऊपर वाला ज़ख़म जो है वो इसका सेट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू ने जो नुस्खा बताया रतन जोत वाला, उसने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया है। हम पेन कार्ड इंजेक्शन भी लेकर आए, उसका पाउडर लगाना था, आज नौबत ही नहीं आई, थोड़ा सा ज़ख़म था बाकी वहाँ पर लगाया। अलबत्ता ये कि खुरों वाला ज़ख़म भी इसका ठीक हो गया, वो भी जल्द पूरा ठीक हो जाएगा, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह शहनशाह के साथ कासम शहनशाह के नाल ए बजेगी ना। अच्छा ओए ओए, उसके काम देखें दोस्तों, रानी को मिल रहा है और कैसे साउंड निकाल रहा है। मस्ताने का भी रिज़ल्ट बुरा नहीं था। रानी अगर मस्ताने से भी, अगर हमें नुकरा घोड़ा ना मिलता तो हम मस्ताने से ही करवाते दोस्तों, या फिर इसकी हीट मिस करनी थी। ज़्यादा इरादा यही था कि हीट मिस कर दी जाए। अलबत्ता ये कि मस्ताना फिर देखी वाली चीज़ है और आजमाई हुई चीज़ है, तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह नुकरा घोड़ा ही हमें मिल गया, तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं है। इधर फिर से देखें, ये मिलने के लिए रानी के पास पहुंच गया है। शहनशाह की भी आज रनिंग रह गई है, शहनशाह को आज रनिंग हमने करवाई ही नहीं है दोस्तों। कासा मैंने लादी करिए घोड़े नू, हाँ थोड़ा बह के वेखा कंड के उत्ते थोड़ा जिहा जिवें रानी दे बहना है। नहीं नहीं अज ही करके खा यार, थोड़ा जा वजन एवं नहीं बहना, नहीं उत्ते नहीं बहना, हाँ लमकना है मकसद है। मोबाइल मैनू फड़ा दे। तो फर्स्ट डे है दोस्तों, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर हल्का हल्का पर डेली एवं देते ना, थोड़ा जा वो जिवें पैर चकावन ते खपदा रहा ना, एवं हुण थोड़ा जा इहदी कंड ते खप यार। तैनू चौथे दिन उत्ते बाਅਦ ਚ ਵਿਖਾ ਦੇ। अरे ना वड्डी गल ना किता कर, चौथे दिन कोई नहीं बहना, चौथे दिन ला मेरा शरे ते। अच्छा चौथे दिन ना उत्ते बैठा तू, बट्टी नहीं फिर अज तू फिर कदे सारी जिंदगी बट्टी नहीं कमेगा, फिर बट्टी नहीं आपदे आप नू आखे। हां चौथे दिन देख ले, चार बंदे सुनते पे ने, गल तो बाज भी नहीं। हाँ फरीद वेख ला, चौथे दिन अगर घोड़े की पीठ के उत्ते ना बह के विखाया इन्हें, हाँ किवें बवेगा उत्ते ये भी दस दे। जिवें रानी ते बैठा। हाँ ते जे तू बह गया फिर तेनू हमेशा बट्टी साहब दे नाम तो ही पुकारा करांगा, तेनू कासम कदे कहंदे नहीं। अच्छा तेरे नाल बाद 4 दिन बाद मेरी गल सुन ले, एक दिन अज दा एक कल दा 2 दिन, दूसरा दिन ईद, ठीक है ईद तो अगले दिन या उस तो अगले दिन, ईद तो अगले दिन हाँ। समझ गया, 3 बंदे गवाह ने। एक गल और ही वादा कर, हाँ। मैं घोड़ा दबकावा, हाँ। मैं करा सकती, तू जो मर्जी करे, तू नहीं कहना कि कासम आई क्यों करदा, तू घोड़े ने जो मर्जी करे, ठीक है उस्ताद वाले कॉल वर्त सा ने हल्दा ने, ठीक है तू जो मर्जी करी घोड़े नाल, सही है ठीक हो गया। है कांड ते बाय ते विखा सा, कांड ते बैग विखा, भाਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਫਾਤ ਤੇ ਟੋਰੀ ਫਿਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਵੇਖ ਲੈ ਭੱਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨੇ ਵਜਦਾ ਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਅਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਕਰ ਵਿਰਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਘੋੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਨਵਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੇਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਆਵੇ। ਡਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ, ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਟਿਕਰ
ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਕੋਈ नहीं। काफी सारे बेली कमेंट्स करके पूछते हैं कि राव साहब नहीं आंदा घोड़ियां वाला को नाराजगी, तो बेली नाराजगी हमारी किसी से भी नहीं होती, और जिससे भी हम काम लेते हैं ताल्लुक वास्ते दीद लिहाज हर एक को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, एहतराम देते हैं, और उसके साथ साथ किसी से कोई काम लेते हैं तो उसकी पूरी पूरी उजरत देते हैं। तो अब हमें घोड़ियाँ हमने ना टोरे टोरवाने घोड़ियों को, ना ही चालबाज बनाना किसी भी घोड़ी को। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक चालबाज घोड़ी काजल है, कजली भी सवारी करवाती है। तो मकसद है हमें ये नहीं है कि राइडिंग नहीं, हम दूर दूर नहीं करते कि टोरे प्रोफेशनल टोरे टोरवाएँ। काजल हमारे पास नामी ग्रामी घोड़ी है, तो इसलिए अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन ज़रूरत हो तो उस्ताद साहब को किसी भी वक्त हम लाया भी जा सकता है, और उसको कभी भी हम बुलाते हैं लेकर आते हैं तो उसका पूरा पूरा उनको मुआवजा देते हैं। अब रोज़ भी अब इतना मुआवजा होना असी आप भी इन्ना माड़ा मोटा काम कोई ऐसा होता ही नहीं, छोटा मोटा होवे तो आप ही निबेड़ लईदा बेलियो, कोई ऐसा काम है ही नहीं सवारी के अलावा। और सवारी हमने किसी घोड़ी को करवानी नहीं, और कोई नाराज़गी नहीं है। राव साहब अपनी खुशी से नहीं आते, और मामला तो दूसरे भी होते हैं दोस्तों जो डिस्कस नहीं किए जा सकते, तो अपनी मर्जी से नहीं आते। कल सर दोस्त कहते हैं कि घोड़ियों की मुबारकबाद देने नहीं आए, तो नहीं आए दोस्तों। हमने उनकी ईदी भी घर पहुंचवाई, राशन भी अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंचाया, तो नहीं आना हमारे दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी है। तो घोड़ियाँ हमने ली मुबारकबाद देने, उन्हें आना चाहिए था और वो नहीं आए, तो उनकी मर्जी है, और उसमें ये नहीं हो सकता। अच्छा उसने जन रखना चाहिए कि कोई नाराज़गी नहीं हो सकती। अलबत्ता ये कि अब हम उन अखराजात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जो अखराजात उस्तादों पर होते हैं जो घोड़ों के शौकीन हैं, और वो समझ सकते हैं दोस्तों कि घोड़ों के शौक़ में उस्तादों का क्या रोल होता है। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर, और आपको मैं मज़े की बात है दोस्तों, मेरी नेचर नहीं है, और डेरे पर हमारे कोई भी मामला था, घोड़ों के खुर बनाने वाला या सवार या डांस करवाने वाला है, कोई भी मामला है, हर एक को हम रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, एहतराम देते हैं। लेकिन किसी का भी ये नहीं है कि दोस्तों कोई आए ना आए तो मैं अब उनकी सफाइयाँ देता फिरूं कि भाई वो क्यों नहीं आए, नाराज़ है। अब नाराज़ हो तो कोई अपने घर बैठा रहे, हमें कोई उससे वो टेंशन वाली बात नहीं होती। अब नाराज़ हो कोई, ये जो मर्जी मामला, तो हमेशा कोई किसी का दोस्त नहीं रहता, हमेशा कोई किसी का सगा नहीं रहता, हमेशा कोई किसी का वफादार नहीं रहता। तो हर बंदे की खुशियों के मेले हैं, खुशी दियाँ मंगा ने कोई जो मर्जी पा लवे। और कासिम ने देखे दोस्तों पहले डरदा पिया सी, नाल भट्टी साहब वाली गल आई है ना, भट्टी साहब कहते ही है ना बेली दे विच पेट्रोल डीजल सारा कुछ पै जांदा है। बाबा बाज ने बकरियां चरदियां भावें लखां जवान होवें, समझ आए। उस्तादा बाज ने अमल लबदी भावें लख शरगिर्द होवें। नहीं फरीद भट्टी साहब क्या है तो उस तो बाद वेख लै, नहीं तो अगे मिहनत की है। मैं थक हार के मैं इत्थे अपनी वीडियो बनाने लग गया, गल्लां करन लग गया बेलियां नाल, पिछों कंड ते चढ़िया खड़ा के किन्नी मिहनत की, कहंदा अज नहीं सट खा लेगा, खराब हो जाएगा, ऐही हो जाएगा, फलां हो जाएगा, दिकड़ा हो जाएगा। मैं गल्लां लग्या बेलियो भट्टी साहब क्या पेट्रोल पाया भट्टी साहब दा लफ्ज़ है ना जेड़ा वो साहब है भट्टी साहब कहंदे उस्ताद साहब आपा उस्ताद इत्थे वड़न ही नहीं देना। उस्ताद सानू आपदा उस्ताद लाभ गया सानू है, आप ही उस्ताद सानू कासम उस्ताद लाभ गया वेली, हुण सानू किसी उस्ताद की लोड़ ही कोई नहीं हैगी। तो अल्लाह ना ही ऐसा वक्त लाए कि किसी का बंदा मोहताज हो। ठीक है, अलबत्ता ये कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उस्ताद को भी लाया जा सकता है, किसी को भी लाया जा सकता है। तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, ताल्लुक़ अपनी जगह पर कायम है। उधर बादशाह को खोलकर हम भूले ही हुए हैं, और इसकी मौज मस्तियाँ जारी है। खैर इस तरह इसको थोड़ा बहुत तोड़ा फेरा मिलता रहे, पाँव खुलते रहे तो ज़बरदस्त है। ये देखें जी कासिम ने बिल आखिर सुल्तान को लादी कर दिया है दोस्तों। ठीक है, कासम ने मैं अगले दिन आख्या, मैं उस्ताद नहीं आया तो अगे मैंने इन्हें पता की आख्या, कासम की आख्या जी अगले दिन मैं तेरे को एक गल पूछी सी, मैं उस्ताद दा तू आख्या की आख्या उस्तादा दा हुण की करना है। मैं तो गल कीती जे मैं उस्तादा दा हुण की करना है, आप खुद उस्ताद है, कोई काम ऐसा तो रह नहीं गया जेड़ा उस्ताद दे विच मैं ना कड्डा होवे ना कड्डा होवे, हर काम खोतर खोतर दे उंदे कोल काढ लिया उस्ताद बन गया। लेकिन है अपना उस्ताद ही हमेशा, उस्ताद वाली इज्जत एहतराम अपा हर तरह तो जिथे भी मिलेगा। उस्ताद ते उस्ताद ही है। हज़रत अली दा कोल है, जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। बिल्कुल ठीक है, ते मकसद है कि उस्ताद उस्ताद ही होंदा है। देखो जी काठी लावण दा ही कोई नहीं पता सी, घोड़ी फदन दा ही कोई नहीं पता सी, कोई नहीं पता सी।
उस्ताद रहेगा। हाँ उस्ताद रहेगा, आवेगा भी तो आपसी बेलियो साड़ी कोई नाराजगी भी हमारी, और हमने कभी किसी से नाराज होते भी नहीं, को किनारा करता है हम उससे डबल किनारा कर लेते हैं, लेकिन जब भी मिलता है इज्जत एहतराम प्यार अदब हर एक को देते हैं, दुश्मन भी हो उसको भी एहतराम देते हैं। ठीक, अलबत्ता ये है कि खुशियों के मेले है। वैसे मैंने भी शिकवा है उस्ताद ते कि वेख अगे अपने को हर चौथे दिन आ जाता है, कोई मजबूरी होती है तो आ जाता है। ਹੁਣ नहीं आंदा ਆਪਾਂ अच्छा दोस्त भी ज्यादा कमेंट्स करके बंदे पूछते ने ना, अच्छा वेख रमजान च भी आया अपने को है, अपने मामलात अपने काम नू दो बारी भी आया है, बिल्कुल 3 बारी आया बल्कि। ठीक है, लेकिन की ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੋੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। नहीं ठीक है, लेकिन शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, नहीं टाइम लग गया होगा, 100 मामलात, लेकिन वो नहीं भाई भाਵੇਂ उस्ताद है गल नहीं रखते, लेकिन जिन्नी भी मजबूरी होवे, लेकिन देख अपनी मजबूरी होती तो तो पहुंच ही जाता है ना। मेरे ਕੋਲ घोड़ियां आईਆਂ ना ਉਹਦਾ हक सिर्फ भजदा आवेया। हाँ भाई दावे मुबारकबाद है, अगर खुशी होवे है ते पर ठीक है, थोड़ा को साका मुस्तफा कुरैशी बना वदा मुस्तफा करे कोई गल नहीं है, आपा सुल्तान भाई बने खड़े हैं, आपा सुल्तान भाई बने खड़े हैं बेलियो। ठीक है, तो खुशियों के मेले, और वल्लाह हमारी कोई हमारी तरफ से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन लोग सियाने हो जाते हैं दोस्तों, जिसको जितना ज़्यादा इज्जत एहतराम प्यार दो बाज़ुकात वो ठीक है, वो उस चीज़ को वो अपने ऊपर फ़र्ज समझ लेता है। अब उसको उतना इज्जत एहतराम किसी वक्त बंदा नहीं दे पाता, तो अगला सोचता है कि मेरी तो तौहीन होगी। तो तौहीन जो समझता है, हम खुद अपने झुके हुए लोग हैं और आजिज़ लोग हैं। ठीक है, अब तौहीन समझने वाला फिर उससे सोचते हैं कि भी चलो मियाँ असी साड़ी तौहीन होगी, तेरी मेहरबानी, तू अब्दे राज़ी असी अब्दे राज़ी। तो शाम हो चुकी है, आज मैंने जाना बहावल नगर दोस्तों, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, और 28वां रोज़ा आज गुज़र गया, रमज़ानुल मुबारक का एंड होने वाला। अब जब गुज़र जाएंगे माह 11, रमज़ान की आमद का तब ही शोर होगा इंशाअल्लाह। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में हमने इस बार जो हमारे टारगेट थे, जो हमारे गोल थे, हमने अचीव किए, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। अगले रमज़ान इंशाअल्लाह इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारी काविशें कबूल करें। हमारे दोस्तों, हमारी जितनी भी टीम है जो इन्होंने नेक काम में हमारे साथ रहे, अल्लाह सब की मेहनत दिया हर एक का कबूल करे। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही आज का व्लॉग। एक और बात के माजरत, सारा ही व्लॉग घोड़ियों में गुजर जाता है, अब तो अक्सर गुजर जाता है घोड़ियों में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आज सारा ही व्लॉग बातों और घोड़ियों में गुजर गया दोस्तों। आज हम हर मामलात में लेट हो गए, ईद भी सर पर चढ़ी हुई है, काम काज बहुत मामलात ज़्यादा, आज मैं डेरे पर आया भी लेट, तो जिसकी वजह से मामलात सारे घोड़ी पर ही निकल गए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।